हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज फिर से आपका स्वागत है। तो आज जो हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आपने इससे पीछे वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसके लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दो, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो 41 जो क्वेश्चन है, अ पीसीज ऑफ मेटल वेटिंग 100 ग्राम it has to be convert with earlier as gold if the current flowing the 10 ampere and ECE means is 0.00068, then the mass of gold layers on it in 25 मिनट्स विल बी। मीन्स की धातु का एक टुकड़ा 100 ग्राम का है, उस पर सोने की एक परत चढ़ानी है। मीन्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मीन्स की उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करती हैं। अगर इसमें से बहने वाली धारा 10 एम्पेयर है एवं ECE जो है 0.00068 है, तो 25 मिनट में सोने के कितनी भार की परत चढ़ चुकी होगी। मेरी ही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विपमेंट से जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मैंने एक फार्मूला बताया था, M=Z/I/T। इसमें जो जेड जो दी है ECE मीन्स की जेड जो है 0.00068 दी है, तो मल्टीप्लाई बाय आई मीन्स की करंट दी है 10 एम्पियर और मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टी जो है टाइम मीन्स की सेकंड में लेना है। यहाँ पे 25 मिनट दिए है, तो 25 मिनट में सेकंड कितने होंगे, 1500 सेकंड आती हैं, तो 1500। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा मीन्स की 0.00068 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1500 इज इक्वल टू 10.2 ग्राम। तो 10.2 ग्राम मीन्स की डी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत भाग बल मीन्स की ईएमएफ निर्भर करता है। जो स्टोरेज बैटरी का विद्युत ईएमएफ हो वो किस पर निर्भर करता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बस वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्टोरेज बैटरी का विद्युत भाग बल जो है बैटरी के इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर निर्भर करता है। मीन्स की ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। बैटरी की धारिता एम्पेयर घंटा में नापी जाती है। मीन्स की बैटरी की जो मापा जाता है वो एम्पेयर होर में मापा जाता है। तो बैटरी की जो एफिशिएंसी होती है एम्पेयर घंटा विसर्जन अपॉन में एम्पेयर घंटा आवेशन। मीन्स की जो एम्पेयर घंटा मीन्स की एम्पेयर होर आउटपुट अपॉन में एम्पेयर होर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100 जो है बैटरी की एफिशिएंसी जो मापी जाती है इससे। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। दो आवेश है मीन्स की दो आवेश है, कोई चीज़ है, दो आवेश है जिन्हें निर्वात में रखा गया है मीन्स की खुले में रखा गया है, पर कोई आकर्षण बल F लगाया जाता है, तो उसमें कोई बल लगाया जाता है F। यदि इन आवेशों के बीच कांच की एक प्लेट के सिक को रखा जाता है तो अब बल क्या होगा। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि दो आवेशों को एक दूसरे से r दूरी पर रखा जाए तो उन दोनों आवेशों में लगने वाला बल जो होगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन्स की F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 अपॉन में Q2 अपॉन में R2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा मीन्स की 6F। क्योंकि फ्रेंड्स बल जो मध्यम के समानुपाती होता है, बल पहले की अपेक्षा 6F होगा। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल क्वेश्चन जो सिंपल सा क्वेश्चन है। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ लेड एसिड बैटरी। मीन्स की लेड एसिड बैटरी चार्जिंग के समय कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। मीन्स की कौन सी गैस निकलती है जब बैटरी चार्ज हो रही होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो चार्जिंग के समय जो है लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। मीन्स की ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं बता दूं चार्जिंग के समय पूर्ण आवेशित होने पर जो पॉजिटिव प्लेट होती है PbO2 गहरे भूले या चॉकलेटी रंग की होती है, तथा ऋणात्मक प्लेट मीन्स की नेगेटिव प्लेट PB जिसको मापा जाता है हल्की स्लेटी रंग की होती है। पूर्ण रूप से डिस्चार्ज हो जाने पर दोनों प्लेटें PbSO4 में बदल जाती हैं। सेल में एनर्जी रासायनिक एनर्जी के रूप में स्टोर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120 एम्पेयर होर कैपेसिटी बैटरी कैन बी डिलीवर अ करंट ऑफ 8 एम्पेयर ऑफ पीरियड ऑफ डैश। मीन्स की एक 120 एम्पेयर होर दक्षता वाली बैटरी 8 एम्पेयर धारा को डैश अवधि के लिए दे सकती है। मीन्स की 120 एम्पेयर होर वाली कैपेसिटी वाली बैटरी जो 8 एम्पेयर धारा को कितने समय तक
जो है चला सकती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बैटरी की दक्षता इज इक्वल टू एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय होर। तो इसमें जो बैटरी की दक्षता जो दी है 120 इज इक्वल टू एम्पेयर जो 8 एम्पेयर दिया है मल्टीप्लाई बाय होर में इसकी टाइम जो निकालना है हमने। तो इससे जो सोल्व करने के बाद आएगा एच इस तरफ आ जाएगा, एच इज इक्वल टू 120 अपॉन में 8, इस तरफ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा मीन्स की 15 होर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इन लेक्लोंची सेल इलेक्ट्रोलाइट इज, लेक्लोंची सेल में डैश इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो फ्रेंड्स लेक्लोंची सेल में अमोनियम क्लोराइड मीन्स की NH4Cl का प्रयोग किया जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड जो है लेक्लोंची सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी बैटरी। निम्नलिखित में कौन सी माध्यमिक बैटरी नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है लेड एसिड बैटरी, ऑप्शन नंबर बी दिया है निकल कैडमियम बैटरी। तो फ्रेंड्स नॉट अ सेकेंडरी बैटरी में सेकेंडरी बैटरी कौन सी नहीं है। तो मर्क्यूरी ऑक्साइड बैटरी, लिथियम बैटरी। सेकेंडरी बैटरी मीन्स की जो दोबारा चार्ज नहीं होती है वो आती है सेकेंडरी बैटरी में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दोबारा चार्ज जो मर्क्यूरी ऑक्साइड बैटरी जो एक बार यूज़ करने के बाद उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये जो है सेकेंडरी बैटरी नहीं है, ये एक किस्म की प्राइमरी बैटरी है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टोरेज बैटरी को सेकेंडरी सेल या संचायक सेल भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय सेल, एक होता है क्षारीय सेल। यह पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर करता है तथा इसके बाद जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर परिपथ को देता है, जो भी सेल या बैटरी होती है। इस सेल को बार बार अवेशित तथा विसर्जित किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार का सेकेंडरी सेल होता है जो मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो आता है निकल कैडमियम बैटरी सेल, लेड एसिड सेल आता है, लिथियम आयरन बैटरी आर सेकेंडरी सेल जो होते हैं इसमें आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ मेजर कैपेसिटी ऑफ बैटरीज, बैटरी की धारिता के मापने की यूनिट क्या है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। एम्पेयर होर जो मैं हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ। एम्पेयर होर सेल की दक्षता मीन्स की सेल की क्षमता एम्पेयर घंटा में मापी जाती है, मीन्स की एम्पेयर होर में मापी जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। सेल की धारिता बैटरी की विसर्जन दर पर विद्युत अपघटन के विशिष्ट घनत्व पर निर्भर करती है। विशिष्ट घनत्व मीन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी पर जो निर्भर करती है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ने लगे तो सेल की धारिता मीन्स की करंट की मात्रा भी बढ़ जाती है। सेल की क्षमता को दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है, एम्पेयर घंटा धारिता या वाट घंटा धारिता। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग इन विद द हाफ सेल ऑफ, मीन्स कि एक धातु के इलेक्ट्रोड विभव को उसे डैश के अर्ध सेल की तुलना में प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, एक धातु के इलेक्ट्रोड विभव को उसे हाइड्रोजन के अर्ध सेल से तुलना करने से प्राप्त किया जा सकता है। तो मीन्स की ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स आज का फाइनल जो क्वेश्चन है, 3 सेल ऑफ 1.5 वोल्ट ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रिजल्वेंट टोटल वोल्टेज इज। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें पैरेलल में पूछा गया और टोटल वोल्टेज पूछी है। तो मैं पहले से बताता आ रहा हूँ कि पैरेलल में जो वोल्टेज सेम रहती है, चाहे कितने भी आप सेल जो पैरेलल में लगा दे, अगर हर एक सेल की वोल्टेज 1.5 वोल्ट है तो टोटल वोल्टेज भी 1.5 वोल्टेज आ जाएगी, क्योंकि जो है पैरेलल में लगाने से जो वोल्टेज वो सेम रहती है और करंट जो वो बढ़ जाता है, और सीरीज में लगाने से जो है करंट सेम रहता है और वोल्टेज बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन में जो वोल्टेज सेम ही रहेगी। अगर 1.5 वोल्ट है तो टोटल वोल्टेज भी 1.5 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि सेल जो है पैरेलल में जुड़े हैं। अगर फ्रेंड इन क्वेश्चनों में किन्हीं भी क्वेश्चन में से आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।